जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर के एडवांटेज के बारे में कि कंप्यूटर के एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। जैसे कि आपको ये पूरी तरीके से पता है कि जिस सिस्टम को फायदा होता है उस सिस्टम को नुकसान भी होता है। तो ऐसे ही में अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर के कौन कौन से फायदे हैं या उससे क्या क्या हमको लाभ मिलता है या क्या क्या हमको हानियां होती हैं, वही आज की क्लास में सीखना। जैसे कि मोबाइल के बारे में बात करें तो मोबाइल में भी बहुत सारे एडवांस मतलब उसमें भी बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो सेम वैसे ही हमारे कंप्यूटर के बारे में बात करें तो हमारे कंप्यूटर के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वही आज की क्लास में सीखना। तो कह रहे हैं कि एडवांटेज स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका। देखिए अगर हम पहली पॉइंट के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट का नाम दिया हुआ इसमें हाई स्पीड। क्या दिया? हाई स्पीड। और हाई स्पीड का मतलब होता है तीव्र गति। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस, इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरियस लार्ज तरह की वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यानी कि कंप्यूटर एक प्रकार का बहुत ही फास्ट हमारा डिवाइस होता है, बहुत ही फास्ट उपकरण होता है। और कह रहा है कि इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग जो बहुत सारे कैलकुलेशन को आसानी तरीके से कुछ सेकंड में ये कैलकुलेट करने का काम कर देता है। जैसे क्या है, हमारी कंप्यूटर एक प्रकार की हाई स्पीड के बेस पे काम करती है, यानी कि हमारा हमारा कंप्यूटर फास्ट काम करता है और फास्ट हमको रिजल्ट देने का काम करता है। कोई सा भी अगर हमको डेटा चाहिए तो ये बहुत से बड़े डेटा को भी आसानी तरीके से कुछ ही सेकंड में ये कैलकुलेशन करके उसका आउटपुट हमको देने का काम करता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि द कंप्यूटर हैज यूनिट ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन द पिको सेकेंड। यानी कि जो हमारी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, जो स्पीड की जो इकाई होती है, उसके बारे में लिखा हुआ है इसकी गति को माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और इवन द पिको सेकेंड में मापने का काम करते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड एज कंपेयर टू मैन हु विल बी स्पेंड मेनी मंथ्स फॉर डूइंग द सेम टास्क। ये कह रहा है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है ये बहुत से बड़े डेटा को भी आसानी से कुछ सेकंड में उसको मतलब रिजल्ट देने का काम करता है। कंपेयर टू मैन हु विल बी स्पेंड मैनी मंथ्स, जैसे कि मनुष्य अगर बहुत सारे मंथ में, बहुत सारे महीनों में कुछ अपने काम को करता है, वैसे ही अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर बहुत ही उसी काम को बहुत ही कम समय में आसानी तरीके से करके दिखा देता है। समझ में आया? तो ये हमारी कंप्यूटर की पहली एडवांटेज है, वो आपका पहला एडवांटेज है आपका हाई स्पीड। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए सेकंड जो पॉइंट आपका आता है, ये सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, त्रुटि रहित। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि इन एडिशन टू वेरी वेरी फास्ट कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। यानी कि कंप्यूटर जो हमारा होता है वो बहुत ही फास्ट किसी डेटा को जोड़ने का काम करता है। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट, और हमारी कंप्यूटर शुद्धता से गणना करने का काम करता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आती है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री। मतलब इसमें की जो कैलकुलेशन होती है वो 100% एरर फ्री होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती। ये किसी थे कि जो हमारी कंप्यूटर होती है इसमें 100% एरर फ्री, मतलब इसकी कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है। एक प्रकार की हमारी कंप्यूटर एक्यूरेसी से काम करता है, शुद्धता से काम करता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब्स विद 100% एक्यूरेसी प्रोवाइडेड दैट करेक्ट इनपुट हैज बीन गिवन। इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं उसके हिसाब से हमारा कंप्यूटर 100% शुद्धता से गणना करके रिजल्ट दिखाने का काम करता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आता। समझ में आया? तो ये भी हमारी कंप्यूटर की एडवांटेज हैं, ये भी हमारी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका आता है वो नेक्स्ट पॉइंट आपका देता है। देखिए अगला पॉइंट स्टोरेज कैपेबिलिटी। जैसे कि आपको ये पता है कि जिस तरीके से हमारे और आपके पास दिमाग है कि बहुत सारे डेटा को हम स्टोर करके रख पाते हैं, सेम वैसे ही अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो हमारे कंप्यूटर के पास भी डेटा को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी होता है जो बहुत सारे डेटा को आसानी तरीके से स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टोरेज कैपेबिलिटी में कह रहा है कि मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर
कि कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बीइंग। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मेमोरी होता है हमारी कंप्यूटर की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे कंप्यूटर का एक हार्डवेयर का पार्ट्स होता है, जो बहुत सारे डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि एक कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज। मच मोर का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मनुष्य के दिमाग की अपेक्षा इसकी मेमोरी ज्यादा मात्रा में होती है, और ये ज्यादा रूप में डेटा को स्टोर करने का काम हमारा कंप्यूटर की मेमोरी करता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है it can store large data amount, कर रहा है कि it can store large amount of data। large का मतलब होता है बड़ा, ये कह रहा है कि it can, ये स्टोर कर सकता है, और कह रहा है कि large का मतलब बड़ा, बड़ा अमाउंट वाला डेटा आसानी तरीके से स्टोर करके रख पा लेता है। एक प्रकार का आपका मेमोरी होता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि it can store any type of data such as image, video, text, audio and many others। मतलब ये जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है वो हमारा डेटा किस रूप में होता है, तो यहाँ पे बता रहा है कि इमेज के रूप में होता है, वीडियो के रूप में होता है, टेक्स्ट के रूप में होता है और ऑडियो के रूप में होता है। ऐसे अन्य प्रकार के हमारे जो है ये डेटा को ये स्टोर करने का काम करता है। मैंने आपको बताया था कि डाटा क्या होता है। डाटा मैंने आपको बताया था काइंड्स ऑफ डाटा में मुख्यतः 4 प्रकार का आपका डेटा आता है। एक आपका टेक्स्ट डाटा आता है, एक आपका इमेज डाटा आता है, एक आपका वीडियो डाटा आता है और ग्राफिक्स डाटा आता है, और एक आपका साउंड डाटा आता है। इतने प्रकार के डेटा होते हैं जिसको स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा कंप्यूटर का मेमोरी करता है। मतलब ये इसी रूप में डेटा को स्टोर करता है। वो डेटा आपका पिक्चर के रूप में होता है, वीडियो के रूप में होता है, टेक्स्ट के रूप में होता है और ऑडियो के रूप में होता है। ये 4 रूपों में डेटा स्टोर करने का काम हमारा कंप्यूटर का मेमोरी करता है। समझ में आ रहा है ना? अरे मान के चलिए कि कोई आपने वीडियो रखा हुआ है, तो उस वीडियो को हम वीडियो डाटा बोल सकते हैं ना। वो किस में स्टोर होगा? कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा। आपने कुछ डेटा को टाइप किया हुआ है टेक्स्ट के रूप में, वो भी किस में स्टोर होगा? कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा। या आपने कोई पिक्चर वगैरह रखा हुआ तो भी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका डिलीजेंस। और डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमशीलता। जैसे कि मान के चले कि हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं कि अब हम नहीं करेंगे, बस अब कल की डेट में इसको रखा जाए। लेकिन कंप्यूटर हमारा थकता नहीं, इसी को लिखा हुआ है डिलीजेंस। कह रहा है कि अनलाइक ह्यूमन बीइंग ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनिक टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि कंप्यूटर एक प्रकार का मनुष्य की अपेक्षा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मनुष्य में किसी काम को करने के लिए कोई थकान होता है, कोई आलसपन होता है, तो सेम वैसे ही अगर हम अपनी कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर के अंतर्गत ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है कि वो कोई काम करते करते थक जाए। हम थक जाएंगे ठीक है, लेकिन हमारा कंप्यूटर आराम नहीं करेगा। उसमें आप जितना इनपुट डेटा कराएंगे उसके हिसाब से आपका सिस्टम परफॉर्मेंस काम करता है। समझ में आ रहा है ना? इसमें किसी भी प्रकार की कोई थकावट नहीं होती है, कोई आलसपन नहीं होता है, कोई अनिद्रा नहीं आता है। ये सारा चीज से ये अलग होता है। अब देखिए इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, इट कैन वर्क कंटिन्यूली विदाउट एनी एरर एंड बॉर्डम। बॉर्डम का मतलब होता है जैसे नहीं होता है कि किसी चीज का हर तरीके से बॉर्डम देना, मतलब हर तरीके से उसको करने के लिए हर तरीके से उसको बार बार प्रेरित करना। तो सेम वैसे ही कह रहा है कि हमारा कंप्यूटर कह रहा है कि बहुत सारे काम को कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार कर सकता है, और कह रहा है कि विदाउट का मतलब बिना किसी त्रुटि का और बिना किसी बर्डन का आसानी तरीके से अपना काम को कर लेता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन डू रिपीटेड वर्क विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये सेम काम को और सेम स्पीड में आसानी तरीके से ये रिपीट करने का काम हमारा कंप्यूटर करता है। एक प्रकार की हमारी कंप्यूटर की डिलीजेंस होती है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, देखिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी, अगर इसके बारे में हम बात करें तो वर्साटिलिटी का मतलब होता है बहुउद्देशीय। क्या जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो क्या मोबाइल का बस एक ही प्रयोग है कि केवल हम फोन से बात करेंगे? बोलिए, इसका बहुत सारा प्रयोग है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी आप इसका प्रयोग कर लेते हैं, या फिर मान के चलिए कि अगर जो है सॉन्ग वगैरह सुनना है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और फोटो भी आपको कैप्चर करना होता है इससे भी आप कर लेते हैं, कोई वीडियो वगैरह बनाना होता है इससे भी आप बना सकते हैं। तो ये सारे हमारे मोबाइल से प्रयोग होते हैं। सेम वैसे ही अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर का प्रयोग केवल और केवल एक ही काम नहीं होता है, इसका बहुत सारा वर्क होता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए,
कह रहे कि कंप्यूटर इज वेरी वर्सटाइल मशीन। कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय हमारा मशीन होता है, उपकरण होता है, जिसका प्रयोग हम बहुत सारे कार्यों को करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर इज वेरी फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग द जॉब टू बी डन। मतलब एक कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और हम किसी भी काम को आसानी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर के माध्यम से। और फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर वाला मशीन जो होता है, ये कह रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम को आसानी तरीके से सॉल्व करने का काम करता है। बहुत सारे फील्ड के जो वर्क होते हैं उसको आसानी तरीके से निपटाने का काम हम किससे करते हैं? कंप्यूटर से करते हैं। इसलिए कंप्यूटर को बहुउद्देशीय बोला जाता है कि कंप्यूटर का प्रयोग किसी एक सेक्टर में नहीं होता है, हर एक सेक्टर में आज कंप्यूटर का प्रयोग हमको पता है इसके बारे में। बहुउद्देशीय का मतलब होता है इसका बहुत सारा उद्देश्य होता है। अगला क्या पॉइंट लिखा हुआ है? एट वन इंस्टेंट इट मे बी सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट मे द प्लेइंग कार्ड। यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर का प्रयोग हम बहुत से मतलब बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी करते हैं और इसके माध्यम से ये कह रहा है कि इसमें हम प्लेइंग कार्ड गेम वगैरह भी आसानी तरीके से खेल सकते हैं। एक प्रकार का हमारा क्या होता है? कंप्यूटर होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसेमंद। जैसे कि मान के चलिए अगर आपने इस कंप्यूटर में आपने डेटा सेव करके रखा है तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि उस सेकंड वाले कंप्यूटर के बताए कि हमारे अंदर ये डेटा सेव करके रखा गया, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं। तो ये भरोसेमंद होता है हमारा कंप्यूटर। मतलब कोई भी डेटा आप इसमें रख देते हैं तो बिना आपके शेयर करने से वो शेयर आपका डेटा होता नहीं। ये डेटा को हर तरीके से सिक्योर करने का काम करता है। तो वही आपका दिया है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है आरामदायक भी होता है, भरोसेमंद भी होता है। जैसे कि ऐसा है क्या कि आपने कोई डेटा रख दिया तो सेकंड वाले कंप्यूटर को बता सके कि हमारे हमारे अंदर ये डेटा रखा हुआ, जबकि मनुष्य के अंदर ऐसा होता है आपके अंदर कुछ ऐसा है आप किसी और से शेयर कर देंगे, बता देंगे, लेकिन कंप्यूटर के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। एक प्रकार की भरोसेमंद वाली मशीन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये कंप्यूटर इज ये रिलायबल मशीन। ये कंप्यूटर हमारा बहुत ही भरोसेमंद और आरामदायक मशीन है। और कह रहा है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग लाइफ्स। इस समय के जो मॉडर्न आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जो भाग आ रहे हैं, उसकी अगर देखा जाए तो उसकी मतलब जो पार्ट्स है बहुत ही हर तरीके से मजबूत है, हर तरीके से अपना काम करते हैं। फिर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर आर डिजाइन टू मेक मेंटेनेंस इजी। कंप्यूटर को डिजाइन किया गया बहुत सारे कामों को मेंटेन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, आसान करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। कंप्यूटर का प्रयोग है क्या? तो जैसे कि मान के चलिए कि जो हमारे कामों को आसानी तरीके से कर सके, जो कम समय में हमारी काम को निपटा सके, वही तो हमारा कंप्यूटर है। तो इसको किसके लिए डिजाइन किया गया? कह रहा है कि मेक ए मेंटेनेंस इजी। अपने कामों को इजी बनाने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। यहां तक कोई दिक्कत? अगला जो पॉइंट आपका आता है एटोमेशन। एटोमेशन का मतलब होता है स्वचालित। एटोमेशन का मतलब स्वचालित होता है, मतलब हम इसको जब इंफॉर्मेशन देंगे तभी हमारे हिसाब से काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसा हम इसको मतलब इंफॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से हमारा सिस्टम काम करेगा। इसको एटोमेशन मशीन भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज इन ऑटोमेटिक मशीन। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है और कह रहा है कि ऑटोमेशन मींस एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। यानी कि ऑटोमेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। मतलब जो हम इसको टास्क देते हैं उसको ये ऑटोमेटिक अपना काम करने का काम करता है। मतलब एक बार हमने टास्क दे दिया उसके हिसाब से हमारा कंप्यूटर काम करता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंस ए प्रोग्राम इज गिवन टू कंप्यूटर स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी कंट्रोल द प्रोग्राम एक्सिक्यूटिंग विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। मतलब इसमें हम जो भी प्रोग्राम देते हैं, इसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रखता है और बिना किसी ह्यूमन के, बिना किसी मानव के हेजिटेशन से या बिना किसी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ इंटेंशन से ये आसानी तरीके से अपना काम आसानी तरीके से करने का काम करता है। एक प्रकार का हमारा कंप्यूटर है। चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका क्या? रिडक्शन इन पेपर वर्क। और पेपर में भी इसमें कमी आ जाती है, जैसे कि पेपर की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आती है। जैसे कोई डेटा आज के समय में क्या है, अगर आप प्रिंट आउट करेंगे तो ज्यादा मात्रा में उसकी पेपर की आवश्यकता लगेगी और वही डेटा किसी और के पास ट्रांसफर कर देंगे तो पेपर की रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी। तो इसमें हम क्या लिखा हुआ है
The use of computer for data processing in organization leads to reduction in paperwork and result in speeding of a process. मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में अगर किसी डेटा को हमको फॉरवर्ड करना है तो हम आसानी तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से उसको शेयर कर सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता नहीं होती। ये होता है तो किससे? कंप्यूटर के ही बेस से होता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज ए डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स कैन बी रिट्राइव as and when required, the problem of maintenance of large number of paper files gets reduced. जैसे अगर मैंने बहुत सारे पेज पे अपना डेटा बना करके रखा है तो वो डेटा हमारा लॉस होने की संभावना होती है, वो हमारा डेटा खोने की संभावना होती है। लेकिन कंप्यूटर से कंप्यूटर पे अगर आप डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो वो डेटा आपका लॉस होने की संभावना नहीं होती है, वो डेटा आसानी तरीके से रिसीवर के पास पहुंच जाता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका रिडक्शन इन कॉस्ट। दूसरी चीज, कास्ट भी बहुत ज्यादा नहीं आता है। एक बार आपने कास्ट लगा दिया और आप आसानी तरीके से बैठ करके अपने सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, बार बार आपको ज्यादा मात्रा में कास्ट भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर इंस्टॉलिंग ए कंप्यूटर इज हाई बट सब्सिक्वेंटली रिड्यूस द कास्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन। मतलब एक ही बार में ट्रांजैक्शन में अगर हम सिस्टम को परचेज करते हैं तो बार बार इसमें हमको दोबारा खरीदना नहीं पड़ता है, हम आसानी तरीके से अपने सिस्टम पे काम कर लेते हैं। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसकी कास्ट में भी रिडक्शन होती है, छूट होती है। अब चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका डिसएडवांटेज, वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ा है, एडवांटेज के बारे में पढ़ा है कि कंप्यूटर की कौन कौन से लाभ हैं, इससे क्या क्या फायदे हैं। लेकिन अब हमको जो सीखना है वे है आपका वीकनेस ऑफ पॉइंट, वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की वीकनेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आपका क्या दिया है, नो आईक्यू। क्या कंप्यूटर के पास ब्रेन होता है, दिमाग होता है? नहीं होता। जिस तरीके से हम कुछ सामान खाते हैं तो हम बता देते हैं कि ये चीज अच्छा है या खराब, हम उसकी जजमेंट कर लेते हैं। लेकिन वैसे ही हमारे कंप्यूटर के पास अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई आईक्यू नहीं होता। क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज मशीन दैट हैज नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। कंप्यूटर एक प्रकार का मशीन है लेकिन अपनी मतलब इंटेलिजेंस के हिसाब से ये किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता। कब तक, जब तक कि हम इसको इनपुट न कराएं या जब तक हम इसको काम न करें। करा कि ये कंप्यूटर इज मशीन दैट हैज नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर एक प्रकार का मशीन है लेकिन ये बुद्धिमान नहीं है कि किसी काम को आसानी तरीके से परफॉर्म करके आपको दिखा सके। क्यों? क्योंकि इसके पास आईक्यू नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है। और फिर क्या लिखा हुआ है, ईच इंस्ट्रक्शन हैज टू बी गिवन टू कंप्यूटर, यानी कि जिस प्रकार से हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से हमारा कंप्यूटर काम करके दिखाता है। और फिर क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। मतलब अपने आप से कंप्यूटर कोई भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ये कंप्यूटर के डिसएडवांटेज होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास मस्तिष्क नहीं होता, इसके पास दिमाग नहीं होता। ये टोटली डिपेंडेंट होता है कि यूजर के ऊपर कि आप उसको कैसे ऑपरेट कर पा रहे हैं। जैसा ऑपरेट करेंगे उसके हिसाब से हमारा सिस्टम काम करेगा और अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले पाता। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है आपका डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ये आधारित होता है किस पे, एक यूजर के ऊपर। क्या अगर कंप्यूटर को वहां पर ला करके रख दें तो अपना कंप्यूटर काम करेगा? क्योंकि जब तक उसको यूजर चलाएगा नहीं तब तक वो डिपेंडेंट रहेगा कि यूजर के ऊपर, जब तक वो ऑपरेट नहीं करेगा तब तक वो काम ही नहीं करेगा। क्या लिखा हुआ है कि इट फंक्शन एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन सो इट इज फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इसके पूरे फंक्शन के बारे में हम बात करें तो ये पूरे फंक्शन यानी जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, कह रहा है कि सो इट इज फुली डिपेंडेंट, जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, एक मनुष्य के ऊपर। जो एक आम यूजर होता है जो सिस्टम को ऑपरेट करता है उसके ऊपर पूरी तरीके से ये डिपेंडेंट होता है। अगला क्या पॉइंट आता है, तो अगला पॉइंट आपका दिया है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, वातावरण। अब ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को कहीं ले जाके लगा देंगे, बोलिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। मतलब कंप्यूटर का जो इन्वायरमेंट होता है वो सुटेबल होता है। और इसके बाद से करें कि वो डस्ट फ्री होता है, मतलब वहां पे कहीं डस्ट वगैरह नहीं होता है, वहां पर ले जाकर के हम इन्वायरमेंट में आसानी तरीके से लगाने का काम करते हैं। एक सुटेबल जगह पे हम कंप्यूटर को आसानी तरीके से लगा सकते हैं।
चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है, नो फीलिंग। फीलिंग के मतलब किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं होती है। जैसे कि मान के चलिए कि हम कुछ खाते हैं तो खट्टा लगता है तो कहते हैं खट्टा लग रहा है, हम बता सकते हैं अपनी फीलिंग के हिसाब से ना। या फिर मीठा खाते हैं तो बताते हैं ये मीठा लग रहा है। या कोई मान के चलिए कि कोई एक्सपायर हो जाता है तो भी हम फीलिंग जताते हैं कि एक्सपायर हो गया, थोड़ा सा दुख प्रकट करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंतर्गत ऐसा फीलिंग्स नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर लिव नो फीलिंग्स आर इमोशंस। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है और किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं होती है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन नॉट मेक, कह रहा है कि इट कैन नॉट मेक ए जजमेंट। और कह रहा है कि बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ह्यूमन बींग्स। यानी कि जिस तरीके से मनुष्य किसी चीज के बारे में वो बता सकता है कि एक्सपीरियंस क्या है, या नॉलेज उसके बारे में बता सकता है, या फीलिंग के बारे में बता सकता है, या टेस्ट के बारे में बता सकता है जजमेंट के बाद, सेम वैसे ही हमारा कंप्यूटर इन कामों को नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना, ये सब हमारे कंप्यूटर के डिसएडवांटेज हैं। बस यही रहा हमारा डिसएडवांटेज और एडवांटेज।